नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कृपया इस वीडियो को डरपोक लोग ना देखें। ये स्टोरी थोड़ी रहस्यमय है, तो चलिए देरी किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तुमने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है जो सबके लिए मामूली हो, लेकिन तुम्हें उसमें कुछ अलग महसूस हो? जैसे कोई दरवाज़ा जो हर रोज तुम्हारे रास्ते में आता है, लेकिन हर बार कुछ कहता हुआ सा लगता है। मेरे मोहल्ले में एक पुराना बंगला था, नाम था उसका नूर महल। लेकिन उसमें ना नूर था, न ही कोई रोशनी, बस दीवारें थी और एक दरवाजा जो कभी नहीं खुला। मैं तब शायद 12-13 साल का था। स्कूल से आते वक्त रोज उसी रास्ते से गुजरता था। कभी कभी साइकिल धीरे कर देता था, बस उस दरवाजे को देखता रहता। काला लोहे का, ऊपर से जंग लगा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों वो दरवाजा मुझे देखता हुआ लगता था। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच बताऊं, कुछ चीज़ें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी। मम्मी ने स्कूल जाने से मना किया मुझे, लेकिन मैं बहाना बना के निकल पड़ा। क्यों पता नहीं, उस दिन कुछ खींच रहा था मुझे। जब उस बंगले के पास पहुंचा तो पहली बार वो दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। सच कहूँ, रूह कांप गई थी मेरी। मन किया भाग जाऊं, लेकिन पैर वही जम गए मेरे। हिम्मत करके अंदर जागा। अंधेरा, सन्नाटा और एक जंग लगे पुराने झूले की आवाज़, चू चू चू। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया, आज़ाद। मैं जम गया। कोई नहीं था वहाँ, पर उस आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ इंतजार था। मैं अंदर गया। हाँ, मैं पागलपन तो कर रहा था, लेकिन कभी कभी ना हमें खुद समझ नहीं आता कि हम किस चीज़ की तरफ क्यों खींचते जाते हैं। अंदर एक पुराना कमरा था। दीवारों में उर्दू में कुछ लिखा था और एक कोना था जिसमें एक संदूक रखा था, बहुत पुराना, शायद किसी जमाने की अमानत। मैंने वो संदूक खोला। अंदर एक डायरी थी, रुखसाना अम्मा की। हाँ, वही जिनके बारे में कहते थे कि वो अचानक गायब हो गई थी। डायरी पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम वही हो जो मेरी बात समझेगा। इस दरवाजे के पीछे जो दबी हुई आवाज़ है वो सच नहीं मांगती, बस किसी को चाहिए जो उन्हें सुने। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस डायरी में क्यों खो गया हूँ, लेकिन हर पन्ना मुझे अपनी तरफ खींचता जा रहा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था, घर के तहखाने का। उसमें एक निशान बना था, एक छोटा सा गोला, और नीचे लिखा था, जहाँ डर है वही सच भी है। मैं बहुत डर रहा था, लेकिन मैंने उस तहखाने का दरवाजा ढूंढा, खोला और नीचे उतरा। वहाँ एक पुराना आईना था और आईने के सामने एक चिट्ठी रखी थी। मैं कभी गई नहीं, बस इस घर में रह गई। मेरी आवाज़, मेरी यादें, मेरे राज, सब इसी में है। कोई तो होगा जो सुनेगा, समझेगा और मुझे आज़ाद करेगा। मेरे आंसू निकल आए। ना मैं रुखसाना अम्मा को जानता था, ना ही उनका कोई रिश्ता मुझसे था, लेकिन उस पल ऐसा लगा जैसे उनकी तन्हाई मुझे छू रही है। मैंने उस चिट्ठी को वापस रखा और पहली बार वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आज उस बात को 10 साल बीत गए। वो बंगला गिर चुका है, जर्जरित हो चुका है, लेकिन वो दरवाज़ा अब भी है, मिट्टी में दबा हुआ। लेकिन
अब भी कभी कभी लगता है कि मुझे देख रहा है। कभी किसी से मत कहना कि डर से भागो, कभी कभी डर ही रास्ता दिखाता है। और कहीं ना कहीं हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई जरूर होता है जो सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसे सुने। तो दोस्त, अगली बार जब किसी बंद दरवाजे के पास से गुजरो ना, तो एक बात रुकना, क्या पता कोई तुम्हें पुकार रहा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें आपको कैसा